दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह डीबीएस परिवार से कक्षा 10 की त्रिकोणमिति का शेष भाग आज हम लोग चर्चा करेंगे। उस दिन हमने उस वीडियो में 2-3 सवालों के विषय में बताया था, तो एक ही तरीके के मेथड पर ही एक त्रिकोणमिति के एक सवाल दिए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 में सेम टाइप के सवाल हमें करने हैं, सेम टाइप के सवाल ही करने हैं। अगर हमें एक दो सवाल समझ में आ जाता है तो हम इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। बच्चे भी इसको बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करना हमें सीखना है। तरीके वही पुराने हैं, तरीके सबके पुराने हैं, बस कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको एंगल चेंज नहीं करना है। एक ही एंगल पर करना है। जो एंगल यहाँ पे दिया रहेगा उसी एंगल से हमें सभी सवालों को हल करना है। तो सवाल को सबसे पहले पढ़ते हैं। सवाल में क्या दिया गया है? 7 से 12 तक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, एक आपको दिया गया है, अन्य 2 अनुपातों को आपको ज्ञात करना है। एक अनुपात आपको दिया गया है तो 3 अनुपात जो शेष बचते हैं, साइन दिया गया है, cos tan को हमें ज्ञात करना है। तो cos tan को ज्ञात करना है तो हमने बच्चों को बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले हमें साइन के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि साइन a बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो हम बगल में यहां लिखते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, क्योंकि साइन a बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण में हमें कौन कौन सी भुजा ज्ञात है और कौन सी भुजा हमें ज्ञात नहीं है, तो उस भुजा को हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहां पे दिया है लंब और कर्ण, हमें आधार नहीं ज्ञात है तो हम आधार पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम आधार को ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें ज्ञात है, कर्ण कितना दिया गया? हमें 11 दिया गया, 11 का स्क्वायर करेंगे। लंब हमें ज्ञात है 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे। अब प्लस आधार हमें ज्ञात नहीं है, आधार को हम ऐसे उतार लेंगे, आधार का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 121, 121 बराबर यहां पे हमें मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर यहां पे रोकेंगे और 1 का पक्षांतर हम इस तरफ करेंगे। तो 1 का पक्षांतर करेंगे तो 121 माइनस 1 बराबर आधार का स्क्वायर। 121 माइनस 1 बराबर आधार का स्क्वायर। तो 121 में से 1 निकालेंगे तो 120 हो जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर। वर्ग हटाएंगे बच्चों, इस तरफ करड़ी लग जाती है, ये सभी बच्चे जानते हैं। इसका वर्गमूल लेना है, 120 का वर्गमूल हमें लेना है। तो 120 का वर्गमूल लेंगे तो 120 का वर्गमूल कितना आएगा? 120 का वर्गमूल कितना आएगा तो इसे हमें निकालना है। तो 120 का वर्गमूल अगर हम यहाँ पे लिख दें कि 120 का वर्गमूल हमें निकालना है, तो 120 का वर्गमूल तो सारे बच्चे निकाल सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2√30 बराबर आधार। 2 दूना 4, 30, 4 का 30 में गुणा करेंगे तो 4 3 12 120 आएगा। तो यहाँ पे आधार बराबर हमें मिल गया 2√30। अब हम शेष मानों को ज्ञात करेंगे, शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करेंगे। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? उन अनुपातों को हम ज्ञात करेंगे। तो साइन के बाद आप ज्ञात करेंगे cos को, एंगल आपका वही रहेगा। ये आसान होता है, इस तरीके के सवाल आसान हो जाते हैं क्योंकि एक ही एंगल पे सबको हमें निकालना होता है। तो हम लोग यहाँ cos a की वैल्यू निकालेंगे। cos a बराबर पहले फार्मूला हमें ज्ञात होना चाहिए कि cos थीटा बराबर होता क्या है?
तो cos थीटा बराबर यहाँ आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण लिख लेंगे, आधार बटा कर्ण। तो cos A बराबर एक ही लाइन में आप आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि आधार भी ज्ञात है, कर्ण भी ज्ञात है। तो आधार हमें दिया है यहाँ पे 2√30 बटा, और कर्ण हमें कितना ज्ञात है, कर्ण हमें दिया गया है 11। तो ये cos A की वैल्यू हमें मिल गई, cos A की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2√30 बटा 11, ये हमें cos A की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से हम tan A की वैल्यू निकालेंगे। tan A की वैल्यू आएगी, tan A बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे हमें मान रखना होगा, क्योंकि हम सभी तीनों भुजाओं के मानों को ज्ञात कर चुके हैं, दो हमें ज्ञात थे, एक तीसरा हमने ज्ञात किया है। तो हमें यहाँ पे लंब का मान देख लेते हैं, यहाँ पे कितना है, 1 है। आधार का मान आपने जो निकाला है यहाँ पे रखेंगे तो 2√30 अर्थात tan A का जो मान मिला हमें 1/2√30 मिल गया। इस तरीके से हम शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। सेम टाइप की क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है कि 7 से 12 तक, तो 7 से 12 तक के जितने भी क्वेश्चन है सब सेम टाइप के क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन हम इसमें और बताएंगे आपको। एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग पढ़ेंगे, बाकी शेष क्वेश्चन जो आपके दिए गए हैं वो बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हैं, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो tan फाई यहाँ दिया गया, इसको फाई हम लोग बोलते हैं। tan फाई बराबर हमें दिया गया है 40/9, 40/9। चूंकि यहाँ पे फाई दिया गया था, बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो हमने कहा कि इस टाइप के सवाल को हम बता दें आपको कि tan फाई बराबर 40/9, 40/9। तो tan थीटा बराबर होता क्या है, ये हमारे बच्चे पहले से ही जानते हैं, लंब बटा आधार। हमें यहाँ लंब ज्ञात है और आधार ज्ञात है। फिर पुनः हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होता है वो सभी बच्चों को याद होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरीके से हम पाइथागोरस प्रमेय को लिखेंगे। तो जो भी आपको भुजा आपको ज्ञात है, उस भुजा का मान आपको इस सूत्र में रखना है। कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हमें ज्ञात ही नहीं है, हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हमें 40 दिया गया है, तो हम 40 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार हमें दिया गया है 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, 1600 आएगा, 1600 प्लस और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 आएगा। हम इसको ऐड करेंगे, जोड़ने पर ये बच्चों आएगा 1681। यहां से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाता है, इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा √1681, और 1681 41 का वर्गमूल होता है। तो कर्ण बराबर हमें मिल गया 41। तो इस तरीके से हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हैं। तो tan दिया गया तो साइन और cos का मान निकालना है, तो बहुत आसानी से आप साइन फाई का मान निकाल सकते हैं। लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण लिख करके सूत्र में आप भुजा का मान रख दीजिए। भुजा का मान है बच्चों, यहां पर लंब का मान दिया गया है 40, तो हम 40 रखेंगे। कर्ण का मान हमें दिया गया है, कर्ण का मान हमने निकाला है यहाँ पे 41, तो यहाँ पे हमने 41 रख दिया। तो इस तरीके से साइन फाई की वैल्यू आ गई 40/41। अब इसी तरीके से हमें cos फाई की वैल्यू निकालनी है। तो cos फाई की वैल्यू आप सूत्र लगा करके सबसे पहले cos थीटा बराबर होता क्या है या cos फाई बराबर होता क्या है, तो आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू है 9, कर्ण की वैल्यू आपने निकाला है 41, तो यहाँ पे 41 रखेंगे तो cos फाई की वैल्यू आसानी से हमें प्राप्त हो जाएगी। cos फाई बराबर 9/41, साइन फाई बराबर 40/41। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो दिए गए हैं बच्चे 7 से लेकर के 12 तक कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है
यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, तो इस तरीके से सवाल को बच्चे हमारे कर सकते हैं। अगर एक सवाल नहीं समझ में आ जाता है तो खूब बढ़िया समझने का प्रयास करेंगे। हम भी आपको जो है इस सवाल को बहुत ही आराम से, बहुत ही इजीली तरीके से बताने का प्रयास करेंगे बच्चों को कि साइन थीटा बराबर 1/√2। नियम सब वही है बच्चों, जो नियम आपने पढ़ा इसके पहले वही सारे नियम हैं। नियम में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि दो भुजा ज्ञात है तो तीसरी भुजा में ज्ञात करना ही पड़ेगा शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले काम करते हैं कि दो भुजा तो ज्ञात है तो तीसरी भुजा हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो साइन थीटा बराबर, पहले फार्मूला यहां लगा लिया जाए कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो साइन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा बराबर होता है, तो हमें लंब ज्ञात है और कर्ण ज्ञात है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में आधार हमें ज्ञात करना है। अगर आधार मिल जाता है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत ही आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको आसानी से मिल जाएंगे। साइन दिया है तो कास, टैन, कॉट, सेक और कोशेक, इन 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं बच्चों। गोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय, तो पाइथागोरस का प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरीके से फार्मूले पर जिन भुजाओं का मान दिया गया है उन भुजाओं के मानों को इस फार्मूले पे हम लोग रखेंगे। कर्ण हमें √2 दिया गया है तो √2 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर लंब हमें दिया गया है, लंब का मान 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार हमें यहां ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। 1 का पक्षांतर करके इस साइड में ले जाइए तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर आधार का स्क्वायर। 2 में से 1 निकाल देंगे तो 1 बचेगा, तो आधार 1 बराबर आधार का स्क्वायर। वर्ग लगा है बच्चों, वर्ग हटाएंगे तो करनी लग जाएगी, तो ये √1 बराबर आधार हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, यहां पे लिखेंगे आधार बराबर 1। तो हमें आधार मिल गया, आधार का मान मिल गया, लंब का मान मिल गया, कर्ण का मान मिल गया। आसानी से हम 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक ही एंगल लेकर के करना है, जो आपको एंगल यहाँ पे दिया गया है साइन थीटा है, तो हम अगला एंगल लेकर के अगला तो अनुपात लेंगे, तो अगला अनुपात हमारा बनेगा कास थीटा। बच्चों कास थीटा बराबर होता है, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो हमने आपको बताया था, बच्चे हमारे लिख लेंगे कि लाल बटा कक्का होता है, लाल बटा कक्का, इसके माध्यम से साइन कास टैन, तो साइन की वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण, कास की वैल्यू आधार बटा कर्ण, और टैन की वैल्यू लंब बटा आधार। उल्टा कर देंगे नीचे से, यहां काट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कोशेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो इस तरीके से उल्टा करने पर हम प्राप्त कर सकते हैं इनके अपोजिट मानों को। कास का अपोजिट सेक होता है, कास का अपोजिट सेक होता है, तो कास का अपोजिट कर लिया करें। जैसे कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है तो कर्ण बटा आधार सेक का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। कास थीटा बराबर हमें आधार कितना मिला है, 1, आधार कितना मिला है 1, और कर्ण का मान दिया गया है √2, तो यहां पर 1 बटा √2 कर देंगे, तो कास थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2। कास थीटा की वैल्यू जो आई है 1/√2। इसी तरीके से हम निकालेंगे टैन की वैल्यू, तो टैन थीटा बराबर सूत्र हमें मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो हम लाल बटा कक्का लिख करके निकाल सकते हैं। लंब बटा आधार होता है टैन की वैल्यू, तो यहां पे होता है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो साइन, ये साइन थीटा की वैल्यू होती है, ये कास थीटा की वैल्यू होती है, और ये टैन थीटा की वैल्यू होती है। ये काट की वैल्यू होती है, ये सेक की वैल्यू होती है, और ये कासेक की वैल्यू होती है।
तो आप इस तरीके से लिख करके भी आप चिन्हित कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और आप आसानी से याद कर सकते हैं। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, साइन का स्टैंड, आधार बटा लंब काट, कर्ण बटा आधार सेक, कर्ण बटा लंब कौशिक। तो इस तरीके से हम बहुत ही इजीली तरीके से इसको याद कर सकते हैं और प्रैक्टिस करते करते बच्चों को याद भी हो जाता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, लंब की वैल्यू हमें दी गई है, यहां से देख लेते हैं 1 है, लंब की वैल्यू हम देख लेते हैं यहां पर 1 है और आधार की वैल्यू भी 1 है। अगर 1 बटा 1 लिखते हैं तो 1 ही मान आएगा, या आप कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 1, या 1 बटा 1 भी लिख सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू 1 बटा 1 लिख सकते हैं, या tan थीटा की वैल्यू 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से tan के बाद इसका अपोजिट कर देंगे, इसका अपोजिट कर देंगे, तो cos का अपोजिट करेंगे तो sec आएगा, तो sec थीटा बराबर हम निकाल लेते हैं कर्ण बटा आधार, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा, कर्ण की वैल्यू है √2 और आधार की वैल्यू 1 है, तो sec थीटा की वैल्यू आ गई √2/a। इसी तरीके से हम निकालेंगे कॉट की वैल्यू, cot थीटा बराबर, तो tan का अपोजिट कर दीजिए, tan का अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, और आधार की वैल्यू है 1 और लंब की वैल्यू है 1, तो cot थीटा बराबर भी आएगा 1 बटा 1 अर्थात 1 लिख सकते हैं। अब बचा आपका साइन का अपोजिट करेंगे, तो साइन का अपोजिट क्या होता है बच्चों, साइन का अपोजिट होता है कौशिक, तो यहाँ पर साइन का अपोजिट कर दीजिए, तो साइन का जो आया है मान उसका उल्टा कर देंगे, ये जो चीज दिया गया है इसका उल्टा कर दीजिए, तो किसका मान मिल जाएगा, कौशिक थीटा का, तो यहाँ पे हो जाएगा कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, तो कर्ण की वैल्यू √2 है और लंब की वैल्यू 1 है, तो कौशिक थीटा की वैल्यू हमें मिल गई √2/1, √2/1 का मतलब है कि कौशिक थीटा की वैल्यू मिल गई हमें। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 अन्य सवालों की अपेक्षा थोड़ा सा अलग है, और इस सवाल को हम लोग मैनर आपका वही होगा जो आप इसके पहले पढ़ते चले आए हैं, कि अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात है तो उसके माध्यम से उसी एंगल के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है सवाल में, कि यहाँ cos A की वैल्यू 1/√2 है और sin B की वैल्यू √3/2 है, तो कोण कहीं कहीं पर देख रहे हैं यहाँ पे कोण A है, तो A वाले ही सभी मान इसमें निकलेंगे। इस त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से हम शेष जो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे वो सब A वाले ही एंगल के त्रिकोणमितीय अनुपात हमें मिलेंगे। और यहाँ पे जो sin B दिया गया तो sin B, तो कोण B वाले के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे वो सब B के रूप में मिलेंगे, B कोण लेकर के वो हमें प्राप्त होंगे। तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि सवाल को पढ़ेंगे कि cos A बराबर 1/√2, sin B बराबर √3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना, नीचे दिया गया आपको कि sin A cos B प्लस cos A sin B का मान ज्ञात करना है। तो बच्चे इसको सबसे पहले तो यहां पे देखिए कि cos A, तो cos A की वैल्यू हमें मालूम है, cos A की वैल्यू मालूम है, sin B की वैल्यू मालूम है, तो इन दोनों की वैल्यू तो हमें मालूम है, लेकिन sin A और cos B की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। तो इन दोनों वैल्यूओं को कैसे निकालेंगे, तो इसको हमें देखना है। ये cos A है तो हम sin A निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, और ये cos B है और ये sin B है, तो इसके माध्यम से हम cos B का मान निकाल सकते हैं क्योंकि इसका एंगल भी B है, तो B वाले से निकलेगा, A वाला A से ही निकलेगा। तो हमें यहाँ क्या दिया गया है, तो हम यहाँ पे चिन्हित कर लेंगे क्योंकि cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार और कर्ण हमें ज्ञात है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके बच्चे इसको निकाल सकते हैं लंब का मान। जैसे ही लंब आता है वैसे ही साइन की वैल्यू हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो एक साइड में हम लोग निकाल लेते हैं cos A के माध्यम से, cos A बराबर हमें आधार बटा कर्ण मालूम होता है, तो आधार हमें दिया गया है 1 और कर्ण की वैल्यू है √2। पाइथागोरस प्रमेय बच्चे लगाएंगे, तो पाइथागोरस जो प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा
पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम निकालेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, √2 दिया गया, तो √2 का स्क्वायर करेंगे। लंब की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, ज्ञात करनी है, नहीं दिया गया है, लंब स्क्वायर कर लेंगे कि लंब स्क्वायर हो गया, प्लस आधार की वैल्यू हमें 1 दिया गया है तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे। तो √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 1 का पक्षांतर इधर कर दिया जाए तो ये प्लस में, इधर किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 2 - 1 बराबर लंब का स्क्वायर। तो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बचेगा लंब का स्क्वायर। यहाँ पे वर्ग लगा है, वर्ग हटा दीजिए, इधर रूट लग जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। √1 बराबर लंब और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो बच्चों 1 ही आएगा। तो यल का मतलब लंब की जो वैल्यू आई है वो आ गई है 1। तो इसके माध्यम से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और लंब हमें दिया गया है 1 और कर्ण की वैल्यू है हमें मिली 2। तो 1/√2 साइन ए की वैल्यू हमें मिल गई 1/√2। तो साइन ए की वैल्यू मिल गई। अब इसी तरीके से हम कास बी की वैल्यू निकालेंगे। तो कास बी की वैल्यू बच्चे हमारे निकालेंगे, कास बी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमको साइन बी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो साइन बी बराबर √3/2, √3/2। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब और कर्ण ज्ञात है तो पाइथागोरस प्रमेय यहां भी लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कर्ण ज्ञात है, आधार हमें यहां से निकालना है। तो कर्ण की वैल्यू दी गई है, कर्ण की वैल्यू 2 का स्क्वायर कर देंगे और लंब की वैल्यू हमें कितना दिया गया है, √3 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस आधार स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 2 दूना 4 हो जाएगा, बराबर √3 का वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग हो जाएगा 3 प्लस a स्क्वायर। 3 का पक्षांतर कर देंगे बच्चे इधर, तो 4 - 3 बराबर a का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 में से 3 निकाल दीजिए तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर हो गया। वर्ग हटा के इधर वर्गमूल ले लीजिए 1 का, a बराबर √1। तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो यहाँ पर हमें आधार की वैल्यू जो मिल गई वो मिल गई 1। तो हम आसानी से किसका मान निकालेंगे, कास बी का मान। आधार बटा कर्ण, और आधार हमें ज्ञात हो गया 1 और कर्ण हमें ज्ञात है 2। तो 1/2 ये किसका मान हो गया, कास बी का मान हो गया। अब हम पूरे मान में सभी मानों को इसमें रखेंगे। तो हम मान को जब रखेंगे तो साइन ए का मान कितना है, तो साइन ए का मान देख लेते हैं 1/√2 है, तो 1/√2 लिख देंगे। और यहाँ पे इंटू लगा है बच्चों, गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे। और कास बी की जो वैल्यू दी गई है, कास बी की वैल्यू दिया गया है 1/2, तो 1/2 लिख देंगे, प्लस कास ए का वैल्यू तो आपको दिया ही गया है सवाल में 1/√2, तो 1/√2 लिख देंगे, इंटू, क्योंकि इसके बीच में इंटू लगा हुआ है, तो साइन बी की वैल्यू तो आपको सवाल में ही दिया गया है √3/2। अब इसको हम लोग सरल कर लेंगे, हल कर लेंगे। आसानी से हल करेंगे तो अंश का अंश में गुणा करते हैं बच्चों, हर का हर में गुणा करेंगे ऐसे, प्लस 1 का √3 में गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का √2 में गुणा करेंगे 2√2 हो जाएगा। एलसीएम बच्चों दोनों का बराबर है तो एलसीएम लेंगे 2√2 आएगा। अब यहाँ पे बचेगा 1 और प्लस ये यहाँ पे कटेगा तो √3 बचेगा। तो √3 आप लिख सकते हैं √3 + 1 या 1 + √3/2। तो इसका हमें मान मिल गया, किसका मान, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का जो मान मिला है 1 + √3/2। इस तरीके का अगर कोई भी सवाल आता है तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप लगा सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे कि क्वेश्चन है क्या, tan थीटा बराबर 1/a/b। तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा
बटा a कोसेक थीटा बराबर 1। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा बच्चों। जैसे मैं यहाँ पे कुछ टिप्स आपको दिखा रहा हूं लिख करके कि ये जो सेक है आप इसको कास में बदल सकते हैं। जैसे कि सेक थीटा बराबर 1 बटा कास थीटा लिख सकते हैं बच्चे हमारे। अब कोसेक थीटा बराबर है कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके पहले कि सेक कास का उल्टा होता है और कास सेक का उल्टा होता है। कोसेक साइन का उल्टा होता है और साइन कोसेक का उल्टा होता है। तो इस तरीके से हम इनको बदल करके ये मान रख सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें दो साइड दिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के राइट हैंड साइड को हल कर लेंगे। तो LHS और RHS को बराबर दिखाना है आपको दिया ना सवाल में, तो सिद्ध कीजिए कि b सेक थीटा अब बटा a कोसेक थीटा बराबर 1, मतलब इसके बराबर आपको 1 सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ पे LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हल करेंगे। तो सवाल को उतार लेते हैं एक बार, b सेक थीटा अपान a कोसेक थीटा। अब हम इसको हल करेंगे बच्चों, तो जो आपको दिया गया है बगल में वही चीजें सेक के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा। तो यहाँ b इंटू का चिन्ह होता है बच्चों, b इंटू इसके जगह पर लिखेंगे 1 बटा कास थीटा, फिर a इंटू कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा, तो 1 अपान साइन थीटा। अब हम इसको हम पलट देंगे, क्योंकि ये संख्या पलट के कहां चली जाएगी, सबसे ऊपर चली जाएगी। तो b बटा a हो जाएगा और ये साइन पलट के कहां आ जाएगा अंश में, क्योंकि इसको हम इसमें पलटेंगे इसको इसमें पलटेंगे। तो यहां पर कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा और साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो साइन थीटा का एक में गुणा करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं टेन थीटा लिख सकते हैं। तो b अपॉन ए इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात है क्योंकि टेन थीटा बराबर आपको दिया ही गया है a अपॉन b। तो यहां पर लिखेंगे b अपॉन ए इंटू टेन थीटा की वैल्यू लिख लेंगे, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन b। a से a को कैंसिल कर दीजिए, b से b को कैंसिल कर दीजिए, तो जब सब कट जाएंगे तो बचेगा कितना a। तो यहां पे लिख दीजिए RHS राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमें मिल गया LHS बराबर राइट हैंड। तो आप लिख सकते हैं यहां पे दिखा सकते हैं LHS बराबर RHS। प्यारे बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो को सब्सक्राइब देखने के बाद जरूर करिएगा। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो बेल आइकन दबा करके बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए। प्यारे बच्चों आपके द्वारा हमें आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, आप क्वेश्चन को कमेंट्स बॉक्स पे लिख सकते हैं, उस क्वेश्चन को भी हम पढ़ाएंगे। जो भी चीजें हैं एक प्रकाशन की किताब से नहीं, आप कई प्रकाशन की किताब लेकर के आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। हम सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ा करके देंगे। और बच्चों में इस समय जो है बहुत ही घातक एक वायरस चला हुआ है, कोरोना वायरस, जिससे हमारा देश पूरी तरीके से लड़ रहा है। तो हमें भी देश का सपोर्ट करना है, देश का जो है एक हिस्सा बनना है। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर कोरोना हारेगा तभी देश जीतेगा। तो हमें घर पे रहना है और सुरक्षित रहना है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।